हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। ऐसे ही हॉन्टेड और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको मेरे स्टोरीज़ के अपडेट्स मिल जाएं। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। आप सभी लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल या फिर डेविल्स ट्रायंगल के बारे में कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, तो इसका रहस्य जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। माना जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल के संपर्क में आने वाले बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट या फिर जहाज एक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है, जिसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलता कि आखिर वो गया कहाँ। इस मनहूस ट्रायंगल को अपनी रहस्यमय घटनाओं के वजह से जाना जाता है। किसी को इसका एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन लोगों का कहना है कि ये ट्रायंगल फ्लोरिडा के साउथ में स्थित है, जो कि बरमूडा आइलैंड, मियामी फ्लोरिडा और प्लूटो रिको राज्य से घिरा हुआ है। अगर इन तीनों को मिलाया जाए तो एक त्रिभुज के आकार का बनता है। उसे बरमूडा ट्रायंगल या फिर डेविल्स ट्रायंगल कहते हैं। इसे शैतानी ट्रायंगल भी कहा जाता है, क्योंकि इस मनहूस ट्रायंगल में जो भी कभी जाता है वो वापस नहीं आता है। अगर हम बरमूडा ट्रायंगल की एरिया की बात करें तो ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, ये पुख्ता तौर पे किसी को नहीं पता। लेकिन बताया जाता है कि ये ट्रायंगल अटलांटिक ओशन के लगभग 5 लाख किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जो कि एक बहुत विशाल एरिया है। इस बरमूडा ट्रायंगल के बारे में पहली बार क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी एक यात्रा के दौरान एक किताब में लिखा था। बरमूडा ट्रायंगल के अंदर पिछले 100 सालों में कई जहाज और एयरक्राफ्ट समा चुके हैं और एक रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। आज तक लगभग 1000 से भी अधिक घटनाएं इस डेविल्स ट्रायंगल में हो चुके हैं, जिस वजह से कोई भी जहाज या एयरक्राफ्ट इस एरिया में जाने से डरते हैं। 5 दिसंबर 1945 को ऐसे ही एक हादसा बरमूडा ट्रायंगल में देखने को मिला, जिसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को हिला के रख दिया। यूएस नेवी के 14 पायलट एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए बरमूडा ट्रायंगल की ओर निकल पड़े, लेकिन सिर्फ 1 घंटे 45 मिनट के बाद फ्लाइट के पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने कंट्रोल सेंटर को फ़ोन करके बताया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पायलट को बरमूडा ट्रायंगल का समुद्र कुछ अलग दिखाई दे रहा था और वहाँ का वातावरण भी काफ़ी अलग और भयानक था। और साथ ही चार्ल्स ने बताया कि उसके फ़्लाइट में मौजूद तीनों कंपास ने काम करना बंद कर दिया है, और उसने ये भी बताया कि उन्हें दिशा का कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा है। और कुछ देर बाद ही कंट्रोल सेंटर से उनका संपर्क टूट गया और उनका जहाज़ कहाँ गायब हो गया ये किसी को नहीं पता चला। हालांकि गायब हुए उन 14 पायलट को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू प्लेन भी भेजा गया, लेकिन इस प्लेन का भी संपर्क 27 मिनट बाद ही कंट्रोल पैनल से टूट गया और दूसरा प्लेन भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इस तरह के कई घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल में हो चुके हैं। इस वजह से लोग यहाँ जाने से डरते हैं। कोई भी प्लेन या फिर जहाज़ इस ट्रायंगल में अगर एक बार फंस जाता है तो फिर वो दोबारा कभी वापस नहीं आता और एक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है, और इस वजह से इस ट्रायंगल का नाम डेविल ट्रायंगल रख दिया गया। दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को समझने के लिए कई थ्योरियां बनाई। वैज्ञानिकों का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में धरती के अन्य हिस्सों के मुकाबले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे अधिक है, जिस वजह से कंपास काम करना बंद कर देते हैं। बरमूडा ट्रायंगल में अधिक मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से जो भी इसके एरिया में आता है वो उसे अपनी ओर खींच लेता है, और इसी वजह से वहाँ पे कोई भी जाता है तो दोबारा कभी वापस नहीं आता है। दोस्तों, माना जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के इलाके में दुनिया के सबसे ज़्यादा एलियन के यूएफओस देखे गए हैं। दुनिया के कई वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में मौसम बेहद खतरनाक होते हैं। वहाँ हमेशा तेज़ हवा और तूफ़ान आते रहते हैं, जिस वजह से जो भी उसके संपर्क में आता है
वो उसमें समा जाता है और फिर कभी उसका पता नहीं चलता। दोस्तों, ये थी बरमूडा ट्रायंगल की कहानी। सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को।